वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रकृति में कहीं भी ऊंच नीच नहीं। बरगद का पेड़ कभी नारियल के पेड़ के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करता। आम का पेड़ अपने आप को एप्पल के पेड़ से सुपीरियर नहीं मानता। कौवा अपने काले रंग में और बगुला अपने सफ़ेद रंग में खुश है। वे मोर के रंग बिरंगी पंख की ईर्ष्या नहीं करते। हाँ, वे लड़ते हैं, शिकार करते हैं, पर अपने सर्वाइवल के लिए, शौक के लिए नहीं। ईर्ष्या मनुष्य की विशिष्टता है। एक समय था, पूरी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री उसी को फोकस में रख के अपने कैंपेन बनाती थी। किसका कपड़ा किससे सफ़ेद, आपका रंग किससे गोरा, आपका टीवी किससे बड़ा। हमें इनएडवर्टेंटली ये बताया जाता था कि अगर हमारे पास हमारे नेबर से कुछ ज़्यादा है तो वो हमारी तरक्की की निशानी है और वो तरक्की से हमारे नेबर्स जलेंगे, और अगर वो जले तो वो अच्छी बात है। इस जलन से हमारे अहंकार को पोषण मिलता था। अरे भाई, हमारे पास जो है उसे एंजॉय करने की जगह दूसरे के पास वो है या नहीं, वो सोचने में कौन सी स्मार्टनेस है। बस में बैठा इंसान गाड़ी वाले को देख अपने नसीब को कोसता है। ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी वाला बस वाले को देख सोचता हो, अरे भाई, कहाँ मैंने ये गाड़ी ली, इसके मेंटेनेंस में कितना खर्च हो रहा है, और ऊपर से लोन के हफ्ते। ये बस वाला देखो, शांति से बैठा है, कोई खटपट नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं। बीमार लोग या जिसको फ्रैक्चर हो गया हो, दिव्यांग, वे जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्का मुक्की करके चढ़ते, बस ट्रेन में भीड़ में खड़े लोगों की भाग दौड़ देखते हैं तो उन्हें लगता है कितने नसीब वाले हैं, उनका शरीर देखो कितना साथ दे रहा है। हम व्हीलचेयर या प्लास्टर में ये बात सोच भी नहीं सकते। आई अग्री, देयर इज नो ग्लैमर इन ट्रैवलिंग बाय एन ओवरक्राउडेड बस, जहाँ आपको बैठने की भी जगह न मिले, खड़ा रह के धक्के खाने पड़े। पर जब ऐसी परिस्थिति में भगवान से अपने नसीब की कंप्लेन करते हो ना, तब उनसे इस तंदुरुस्त शरीर के लिए थैंक यू कहना मत भूलना। तकलीफ हमारे कर्मफल की बदौलत है, पर उससे सामना करने की शक्ति हमारे भगवान हमें ज़रूर देते हैं। उनकी हम पर बरसती कृपा हमेशा याद रहे। ईर्ष्या ईगो का ऑफशूट है। हमारे सबके मन में खुद की एक इमेज है, एक जो हम हैं और एक जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। बड़ा छोटा, पैसे वाला गरीब, ऊंच नीच, काला गोरा, मालिक नौकर, ये सब रिश्ते हमने बनाए हैं अपने आप को किसी से सुपीरियर पुरवार करने के लिए। जब हमारे दिखावे का पर्दा फार्श हो जाता है ना, हमारा ईगो उसे सहन नहीं कर सकता। अहंकार अपना सर उठाता है। हमारा आत्मविश्वास हमें सफलता की ओर लेके जाता है और अहंकार विनाश की ओर। कहते हैं अहंकार पतन का कारण है, तो विनम्रता सफलता की कुंजी है। विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी एक अच्छे लीडर की कामयाबी का राज। विनम्रता हमें हमारी ईगो से ढके लिमिटेड विजन से बाहर निकाल के सही दिशा दिखाती है। हम सब एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंजॉय करते हैं,
चाहे हम प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेस पर्सन हो, होम मेकर हो, क्लर्क हो, चाहे सीधे साधे माँ बाप, जब भी हम दुविधा में हो, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे दोस्त, हमारी टीम हमें सही रास्ता दिखाते हैं, सजेशंस देते हैं, मगर हमारा ईगो, हमारा अहंकार हमें उन सजेशंस को मानने नहीं देता। वे जो कह रहे हैं हमें अच्छा ना भी लगे, पर अगर वो सूचन हमारे भले के लिए हो तो हमारी विनम्रता, हमारी ह्यूमिलिटी हमें उन सूचनों को स्वीकार करना सिखाती है। विनम्रता परस्पर विश्वास बढ़ाती है। विनम्रता सब में बसे परमात्मा से जुड़ने की सीधी और सरल चाबी है। इसलिए विनम्रता ही सफलता की सीढ़ी है। एक बहुत बड़ी नदी थी, समंदर जितना उसका पट था। सूखे में उसके बिल्कुल पानी नहीं होता, पर बारिश की ऋतु में उसका प्रवाह प्रचंड शक्ति वाला हो जाता था। नदी को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। उसने सोचा, देखो मुझ में कितनी शक्ति है। मैं चाहूँ तो इंसान, पशु, पेड़, अरे पूरे के पूरे पर्वत अपने प्रवाह में खींच लूँ। मेरे सामने किसी की एक ना चले। वो मद में उछलती उछलती समंदर को जा मिली। उसने एकदम अहंकार भरे अंदाज में समंदर से कहा, महाराज, देखा मेरा प्रवाह, कितनी ताकत है मुझ में। कहिए, आपके लिए किसे खींच के लाऊं? इंसान, पशु, पेड़, मकान या पूरा पर्वत? आप कहो, मैं उसे जड़ से उखाड़ के आपके पास ले आऊंगी। विशाल समंदर, जो अनगिनत नदियों का पानी पचा के बैठा था, अपनी अमाप शक्तियों को समेटे औदार्य से इस नदी की बड़ाई सुन रहा था। आपको तो पता है कि समंदर में इतनी शक्ति होती है कि अगर वो चाहे ना तो मकान, पशु, पेड़ क्या, पूरे के पूरे शहर उखाड़ के खत्म कर दे। अगाध और अनुभवी समंदर समझ गया कि नदीबाई के मन में अपनी शक्ति का अहंकार आ गया है। समंदर महाराज ने डिसाइड किया कि नदीबाई को अपनी ताकत के बारे में जो भी गलतफहमी हो गई है उसे तुरंत दूर करनी चाहिए। उन्होंने बड़ी सहजता से नदीबाई से कहा, बाई, अगर कुछ लाना ही हो तो किनारे से थोड़ा घास जड़ से उखाड़ के लेके आना। बात सुन के नदी हंसी। उसने तिरस्कार से कहा, क्या महाराज, मांग मांग के घास मांगा? चलो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, रुकिए अभी लाती हूँ। अब नदी ने किनारे पर उगे हुए घास को जड़ से उखाड़ने के लिए अपना पूरा जोर आजमाया, पर आश्चर्य, घास उखाड़ ही न पाई। अथाह प्रयत्नों के बाद भी वो फेल हो गई। हार के वो समंदर महाराज के पास गई, हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगी और बोली, महाराज, मैं बड़े बड़े मकान उखाड़ सकती हूँ। मेरी शक्ति से बड़े बड़े पेड़ अपने मूल से निकल जाते हैं। अरे मेरी शक्ति के सामने पूरा पर्वत बह जाता है। पर जब भी मैं इस शक्ति को इस तुच्छ घास पर आजमाती हूँ, वो झुक जाता है। मेरा प्रचंड प्रवाह उसके सर के ऊपर से चला जाता है। वो मेरे हाथ ही नहीं लगता। कितना भी जोर आजमाऊं, मैं उसे उखाड़ ही नहीं सकती। समंदर महाराज ने बड़े ध्यान से नदी की बात सुनी। नदी का रोता दुखी चेहरा देख वे हंसने लगे। बड़े बुजुर्ग की तरह नदी को समझाया। बोले, नदीबाई, गिरता तो वो ही है जो झुकता नहीं। जड़ को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, उखाड़ सकते हैं, पर जो घास जैसा विनम्र होता है वो प्रचंड आंधी तूफान के सामने झुक जाता है। इसलिए कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। नदी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो विनम्रता से समंदर महाराज की आगोश में समा गई। टू विन वॉर्स
यू मे हैव टू लूज अ फ्यू बैटल्स। हर एक युद्ध में जीतना जरूरी नहीं, कई युद्ध थोड़ा पीछे हट करके भी जीते जाते हैं। महाभारत के वन पर्व में एक कथा है। जब पांडव वन में थे तब अर्जुन को लगा कि अगर कौरवों के साथ युद्ध करना पड़े तो उनके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र होने चाहिए जिससे वे विशाल कुरुसेना का सामना कर सके। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर महाशक्तिशाली पाशुपतास्त्र पाने के लिए शिवजी की उपासना करने लगा। अर्जुन की उपासना की ऊर्जा से पूरा जंगल गरम गरम हो गया। वहां रहते ऋषिगण ने शिवजी से प्रार्थना की कि शिवजी आप तुरंत आइए और इस तपस्वी को दर्शन दीजिए। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, प्रभु कौन है ये तेजस्वी तपस्वी? शिवजी ने कहा, सती ये कुंती पुत्र पांडव अर्जुन है, पाशुपतास्त्र पाने के लिए तप कर रहा है। माता ने कहा, पर वो तो महाविनाशक अस्त्र है, तो क्या आप उसे ये महाशक्तिशाली शस्त्र प्रदान कर दोगे? शिवजी ने कहा, पहले परखना पड़ेगा कि उसके पास उस शस्त्र को संभालने की क्षमता है भी या नहीं। शिवजी और माता पार्वती ने जंगली जनजाति किरात का भेष लिया और वे पहुंचे उस जंगल में जहां अर्जुन तप कर रहा था। देखा तो अर्जुन ध्यान में मग्न है और उसके हथियार उसके पास पड़े हैं। उसी समय मुकासुर नाम का असुर सुअर के भेष में आया और अर्जुन पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। वो छलांग मारने से पहले जमीन खुरेदने लगा। पार्वती माता को घबराहट होने लगी। अर्जुन तो ध्यान में था, उसकी आंखें भी बंद थी, कहीं वो अर्जुन को मार न डाले। उन्होंने शिवजी से कहा, प्रभु क्या देख रहे हैं, बचा लीजिए अपने भक्त को। शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने अपना बाण उठाया और सर करके तीर छोड़ा। अर्जुन पूजा कर रहा था, मगर लाइक अ ट्रू वॉरियर वो हमेशा सतर्क रहता था। उसकी आंखें बंद थी पर कानों में भनक पड़ गई थी कि कोई जंगली जानवर उस पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। एक पलक में उसने अपनी आंखें खोली, बाण उठाया और चला दिया तीर। तीर निशाने पर लगा। लाइक अ ट्रू क्षत्रिय वो उठा और अपना शिकार क्लेम करने गया। देखा तो उस सुअर के तो प्राण निकल गए थे, पर उसके शरीर में एक नहीं 2 तीर थे और सामने तीर कमान लेकर शरीर पर चमड़ा लपेटकर एक जंगली किरात खड़ा था। किरात ने अर्जुन से कहा, महाराज निशाना अच्छा लगाया, पर मेरा तीर पहले लगा, इसलिए ये शिकार तो मेरा है। अब अर्जुन भले तपस्वी के भेष में हो, पर मन से तो वो था राजकुमार। उसे बहुत अभिमान था कि वो परम वीर, आर्यावर्त का श्रेष्ठ धनुर्धर, परम क्षत्रिय, द्रोणाचार्य का पट्ट शिष्य पांडव अर्जुन है। अभी कोई आईआईटी के टॉपर को कोई चौथी पास चैलेंज करे तो उसे कैसा लगेगा? उसका ईगो कितना हर्ट होगा? कुछ ऐसा ही हाल अर्जुन का था। उसके अहम को बहुत ठेस पहुंची। उसे लगा ये मामूली किरात मुझसे बहस कर रहा है। वो मुझे आर्यावर्त के श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन से कह रहा है कि शिकार मेरे तीर से नहीं उसके तीर से मरा है। इतनी जुर्रत! मैं अभी उसकी सांड ठिकाने लगाता हूं। उसने किरात को युद्ध के लिए ललकारा। अब किरात और अर्जुन के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन तीर चलाए और किरात उसे तोड़ दे। एक एक करके अर्जुन के सब तीर खत्म हो गए। फ्रस्ट्रेशन में अर्जुन ने तलवार उठाई। किरात ने तलवार भी तोड़ दी। हाथापाई में किरात ने अर्जुन को इतनी जोर से पछाड़ा कि अर्जुन के होश उड़ गए। अर्जुन को लगा, आज तो मैं महापराक्रमी अर्जुन, जिसने भल भले राजा महाराजाओं को हराया है, इस साधारण किरात से हार जाऊंगा। लोग मुझ पे थू थू करेंगे, मेरी कीर्ति पर कलंक लग जाएगा।
अब संकट समय में तो भगवान ही याद आते हैं। अर्जुन ने अपने मन में शिवजी का ध्यान किया, उनकी मानसी पूजा की, मन में ही एक शिवलिंग बनाया और उसके ऊपर बिली पत्र और फूलों की माला चढ़ाई। मंत्र का जाप किया। उसके थके टूटे शरीर में अपार शक्ति का संचार हुआ। परम चैतन्य से वो भर गया। अब तो मैं जीत ही जाऊंगा, ऐसे अदम्य उत्साह से वो उठा और युद्ध का पुनः आरंभ किया। पर उसने जैसे किरात को छुआ, किरात ने वापस उसे पटक दिया। अर्जुन को चक्कर आ गया। उसका मन हताशा से भर गया। वो सोचने लगा, मैंने क्या गलत किया है? शिवजी का परम भक्त हूं, इतना बड़ा योद्धा हूं, एक साधारण जंगली जाति का किरात, उसने मुझे हरा दिया। इस विचार से जब उसने आंखें खोली तो कुछ आश्चर्यजनक दृश्य उसकी नजर के सामने दिखा। किरात खड़ा खड़ा हंस रहा था और जिस फूलों की माला से उसने शिवलिंग की पूजा की थी, वो माला किरात के गले में झूल रही थी। अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुल गए। उसे दिव्य ज्ञान हुआ कि उसके सामने कोई साधारण किरात नहीं, विश्व नियंता परम कृपालु परमात्मा साक्षात महादेव जी खड़े हैं। हर हर महादेव करके वो भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे अहंकार की वजह से मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे लगा कि एक साधारण किरात को तो मैं एक पल में पटक दूंगा, पर अब ज्ञात हुआ प्रभु कि नारायण किसी भी रूप में मिलने आ सकते हैं, चाहे वे ऋषि हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई साधारण किरात। कपड़े, जन्म या जाति से सामने वाले के हुनर को आंकना, दूसरे को अपने से नीचा मानकर उसका हक छीनना, ये गलत है। आपने सही समय पर आके मेरा अहंकार चूर चूर कर दिया। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके आशीर्वाद सदा हम पर बरसते रहें। अर्जुन की विनम्रता देख शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे पता है कि तुम्हें पाशुपतास्त्र की कामना है। पाशुपतास्त्र बहुत शक्तिशाली अस्त्र है। यदि इसे समझदारी से, जिम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं किया तो पूरे जगत का विध्वंस हो सकता है। मैं परखने ही आया था कि क्या तुम में सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ और शक्ति है या नहीं। सलाहकारों के सूचन को सुनने की, उन्हें मान देने की तटस्थ विवेक बुद्धि है भी या नहीं। With great power comes great responsibility of how, where and when to use that power. शिवजी ने कहा, ये पाशुपतास्त्र मैं तुम्हें देता हूँ, उसे कैसे चलाना वो भी सिखाता हूँ, पर उसे कभी भी तुमसे कमजोर व्यक्ति पर मत चलाना। अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से शिवजी की सब बातें सुनी, आत्मसात की और महाभारत के युद्ध में उसने श्री कृष्ण से वादा किया कि वो कोई भी दिव्य अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने की पहल नहीं करेगा। अगर किसी ने उस पर या उसकी सेना पर दिव्यास्त्र का प्रयोग किया तो वो अपने बचाव में उसे काउंटर करने के लिए ही अपना दिव्यास्त्र और अपने शस्त्र का ज्ञान का उपयोग करेगा। जब तक अर्जुन अपने क्षत्रियपन पर, अपने आर्यावर्त के श्रेष्ठ धनुर्धर होने पर गर्व कर रहा था, उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। जैसे ही उसने अहंकार को त्याग दिया, विनम्रता से भगवान का सहारा मांगा, भगवान ने कृपा करके उसे सही रास्ता भी दिखाया और उसकी मनोकामना भी पूर्ण की। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरे अंदर अहंकार था
तब मेरे हृदय में ईश्वर का वास नहीं था। अब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास है और मेरे अंदर अहंकार का अंधेरा मिट गया है। छोटा सा दिया, एक पवन का झोंका आता है ना, तो भी हिल जाता है, बुझ जाता है। पर सबसे महान प्रकाश का स्रोत सूर्य बड़े से बड़े तूफान को अपने अंदर समेट लेता है। सूर्य की ज्योति कभी भी कम नहीं होती। ये छोटा दिया यानी अहंकार पूर्वक अपने आप को ईश्वर से अलग मानना, संसार के तूफानों से उसे तो बुझना ही है। जब अपने आप को ईश्वर की सत्ता से जोड़ोगे, आप ईश्वर के, सूर्य के ज्ञान के प्रकाश से सभर हो जाओगे। इस प्रकाश की ज्योति को कोई सांसारिक आंधी तूफान कभी भी कम नहीं कर सकता। जय श्री कृष्ण।